Subscribe and click the bell icon for all the television updates. रोशनी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, बिग बॉस से निकलने के बाद बिग बॉस कितना ज़्यादा फॉलो कर रही है और कौन इस वक्त सबसे अच्छा गेम खेल रहा है? बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि आई एम रिलेटेड टू द शो. आई हैव नोन एवरीवन इनसाइड द हाउस. सो आई एम रियली क्यूरियस कि क्या कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है और कैसे गेम खेल रहे हैं. और प्लस मेरे को अपडेटेड भी रहना है ताकि ऐसे ही मैं इंटरव्यू में आऊँ तो आप मेरे से कुछ पूछो तो मैं जवाब दे पाऊँ. ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ अरे मैंने देखा ही नहीं है. सो आई एम रियली फॉलोइंग द शो एकदम क्लोजली, हर एक चीज़ देख रही हूँ. एंड आई थिंक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा दो ही जन खेल रहे हैं. श्रीशांत जो अच्छाई के हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं एंड रोमिल जो चालाकी के हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं. एंड रोमिल कहीं ना कहीं सही गलत का फ़र्क करना भूल गए क्योंकि वो गेम में इतना ज़्यादा इंटू हो गए कि बस गेम ही दिख रहा है उनको, पर्सनल इक्वेशन दिख नहीं रहा है. यही डिफरेंस सुशांत के साथ है कि वो गेम भी खेल रहे हैं बट वो पर्सनल इक्वेशन को भी सीरियसली ले रहे. तो आई थिंक दीज टू आर रियली प्लेइंग वेल. अच्छा रोशनी, घर से निकलने के बाद अपने सारे एपिसोड आपने देखा? जी बिल्कुल. स्पेशली मैं निकलते ही 2-3 दिन तो बैठ के वो सब देखी कि मैं जब घर के अंदर थी तो क्या हो रहा था. और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में हो सकता है मैं जाऊँ, तो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कोई सिचुएशन में घर के मतलब मैं अगर कोई सिचुएशन में इन्वॉल्व हूँ तो मेरे पीठ पीछे जाके लोग मेरा अच्छाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहा है मैं जानूँ. क्योंकि 2 वीक्स में किसी का भी पर्सनालिटी ट्रेट्स पूरी तरह से जानना पॉसिबल नहीं हुआ था. सब थोड़े से शल के अंदर थे. तो आई वॉन्टेड टू सी, दैट इज़ वाई आई हैड फॉलोड ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा क्लिप, एक्स्ट्रा डोज, एपिसोड्स, एवरीथिंग. अच्छा, 24 घंटे का शो रहता था, सिर्फ 1-1.5 घंटा दिखाया जाता था उस शो को. तो जब आपने अपना एपिसोड देखा तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बुरी लगी होगी उस वक्त कि शायद यार मैंने ये किया नहीं था पर वो इस तरह दिखाया गया, या मैंने ये किया था और ये नहीं दिखाया गया? जैसे कि जब लड़ाई होता था दीपक का किसी के साथ तो वो मैं जाके सॉल्व करवाती थी. एंड 1-2 एक्स्ट्रा क्लिप में आया था जो इंस्टाग्राम में मैंने देखा था कि समुद्री लुटेरे वाले टास्क में जो दीपक अचानक से भावुक हो गए थे कि केवी को ऐसे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है. तो वो मतलब ऑब्वियसली वो गलत थे क्योंकि अगर वो टीम में सिर्फ इकलौते वही बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं टीम के सपोर्ट में नहीं हूँ और मेरा टीम गलत कर रहा है. तो आई हैड मेड हिम अंडरस्टैंड कि आपको उस वक्त बोलना सही नहीं था और टास्क टॉर्चर वाला ही था. तो वो वाला पॉइंट दिखाया नहीं गया. आई डोंट नो वाई. दूसरा बात ये कि समुद्री लुटेरा वाला टास्क था उसमें भी ऐसा ही बाहर लोगों के रिव्यूज़ थे कि मी एंड प्रीति वी वर बायस्ड. बट ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि फर्स्ट डे के बेसिस पे उन्होंने जज कर लिया. और हम लोगों ने ये डिस्कस भी करा था कि सेलेब्स यानी सिंगल्स एक दिन कैदी बने थे तो आज वो सह रहे. तो नेक्स्ट डे जब जोड़ी में से कोई कैदी बनेगा तो वो भी ये चीज़ सहेंगे तो वी विल बी फेयर. तो हम लोग भी उनको सहने के लिए बोलेंगे कि हाँ अब सहो क्योंकि वो टॉर्चर टास्क है. एंड केवी सेट एक चीज़ की रॉश एंड कृति के हाथ में था एंड दे वर अनफेयर, उन लोगों ने अच्छे से नहीं किया. पर नेक्स्ट डे जब दीपिका को सब टारगेट कर रहे थे तो मैंने ये पॉइंट रखा था जब नॉमिनेट करना था मतलब काल कोठरी के लिए रीज़न देना था. तो मैंने बोला था कि आई वोंट से दीपिका, अगर परफॉर्मेंस वाइज हो तो आई वुड से सृष्टि. दीपिका इसलिए नहीं क्योंकि सब बोल रहे कि वो प्रेशर दे रही थी बट एज अ संचालक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर है कि नहीं. मेरे को सिर्फ दिख रहा था वैसे घिस रही थी तो आई कैन नॉट रियली से कि वो प्रेशर था कि नहीं. तो दैट इज़ फॉर द पर्सन जो कैदी बना था उनके लिए बोलना है कि भाई प्रेशर मेरे पे था या नहीं. वो बोले तो सही लगता है. तो उस चीज़ में दीपिका ने बोला भी था थैंक यू रॉश. कल तक मेरे को लग रहा था दैट यू आर अनफेयर एज अ संचालक बट नाउ आई नो दैट यू आर एक्चुअली फेयर. कल आपने जो करने दिया था उन लोगों को आज हम लोगों को भी आपने उतना ही करने दिया एंड यू आर टेकिंग द राइट स्टैंड राइट नाउ. आप भेड़ चाल में नहीं जा रहे हो और लोग जो बोल रहे. तो ये वाला पॉइंट भी दिखाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाहर जब पब्लिक इतना बायस्ड हो रहे थे तो इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो दैट आई वॉज नॉट एट ऑल बायस्ड. तो वो वाला पार्ट भी दिखाया नहीं गया था. तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड regarding that. And I think 24 घंटा में 40 मिनट्स में आई थिंक 30 मिनट्स लड़ाई झगड़े ही और मेरे लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं था. सिर्फ सोमी वाला हुआ था. वो चाहते तो वो दिखा सकते थे बट उन्होंने नहीं दिखाया. आई हैव नो रीज़न, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी रीज़न फॉर दैट. वो एक्स्ट्रा क्लिप में आया था बट वो मेन एपिसोड में नहीं आया था. और उसके अलावा मेरा लड़ाई किसी से हुआ ही नहीं क्योंकि जब भी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था
तो मैं अपना पॉइंट जब रखती थी तो सामने वाला भले ही स्टार्टिंग का 2-3 मिनट डिबेट करे, बट एंड में जाके दैट पर्सन यूज्ड टू अग्री विथ मी कि हाँ आपका लॉजिक सही है, आपका ये समझना ठीक है। तो मेरा लड़ाई करने का नीड ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो समझाना चाहती थी लोग इजीली समझ जाते थे। तो उसके वजह से अब मैं लड़ूँ तो क्या, कोई नहीं समझे तो ना मैं लड़ूंगी, तो ना मैं दिखूंगी। सब समझ ही जाते तो मैं कैसे लड़के दिखूँ बताओ, तो पॉसिबल नहीं था। तो उसके अलावा टास्क पे बहुत अच्छा की, 3 ही टास्क मेरे को मिला। कॉन्फिडेंस टास्क रद्द हो गया, चलो कोई बात नहीं। राजा रानी वाला टास्क बुद्धि लगाया और जीता भी, थैंक्स टू रोमिल। थोड़ा हद तक वो पलटी मार रहा था, बट स्टिल हम डटे रहे कि भाई जीतना है। और तीसरा ये समुद्री लुटेरे, उसमें मेरे को कैदी बनना था, मेरे को टॉर्चर सहना था। मैंने बिग बॉस से इतना रिक्वेस्ट भी करा कि यार संचालक मत बनाओ मेरे को, बट फिर बनना दिए। और यही 3 टास्क, तो आई कुडंट रियली शो मोर ऑफ मी, सो दैट इज़ हाउ द सफ़र वाज।